हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एनवायरनमेंट एज अ मेंस की प्रिपरेशन के लिए। इससे पहले हमने इंटरनल सिक्योरिटी की 4 वीडियोस कर ली, 4 वीडियोस हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की कर ली, अब 4 वीडियोस हम एनवायरनमेंट की करेंगे। तो जो पहली वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट मेक्स एनवायरनमेंट क्रूशियल फॉर UPSC GS3, राइट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका ट्रेंड क्या है और इसका कितना ज़्यादा रिलेवेंस है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले चीज समझेंगे दैट एनवायरनमेंट इन GS3, दैट वाई इट मैटर्स, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, राइट। कि कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चन एनवायरनमेंट में आएंगे ही आएंगे। एंड यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिंक आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ, एथिक्स के साथ एंड एसए के साथ, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम इकोनॉमी भी टच करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू हम एग्रीकल्चर समझते हैं, हम डिजास्टर के बारे में समझते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी समझेंगे। एक एग्जांपल ये रहता है दैट क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट जस्टिस जो 2021 में पूछा गया था, तो ये हमारा रेलेवेंट है फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है वो एथिक्स, एसे, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर एंड इंटरनेशनल अफेयर यानी कि 6 सब्जेक्ट से को रिलेटेड है, राइट। सो यू कैन नॉट मिस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। कि आप इसके एग्जाम्पल हर एक जगह पे यूज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट दी ट्रेंड्स ओवर द इयर्स, की अभी हाल ही के सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2023 से 24 तक में अराउंड 36 क्वेश्चंस पूछ चुका है UPSC विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, राइट। तो इसके जो पीक ईयर्स है वो आया था 2014 में, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे, फिर 20 में और 2023 में। ये सभी सालों में जो मेजर सवाल आए थे दैट वाज फ्रॉम क्लाइमेट प्लस पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए, कि डायरेक्ट क्लाइमेट पूछा दैट व्हाई क्लाइमेट चेंज इज देयर, राइट। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है और क्लाइमेट चेंज से ओवरकम करने के लिए हमें क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, राइट। और 2024 में देखा कि क्वेश्चंस है वो दोनों पे आए हैं, वेटलैंड्स पे भी आया है एंड कार्बन प्राइसिंग पे भी आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका एवरेज है वो अराउंड 40 से 50 मार्क का है हर साल, राइट। तो वापस हम रिपीट करते हैं कि जैसे हमने तीसरा सब्जेक्ट देखा है कि इंटरनल सिक्योरिटी में हमने देखा 50 मार्क का आ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने देखा अराउंड 35 मार्क का आ रहा है, नाउ एनवायरनमेंट में भी हम देख रहे हैं ये वापस 50 मार्क का आ रहा है। तो ये 135 मार्क के ये 3 सब्जेक्ट हो गए। जस्ट इमेजिन कि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट कितना ज्यादा मैटर करेगी। ये 135 मार्क में से अगर आप अराउंड 90 मार्क्स भी ले आओगे तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो जाओगे, राइट। तो GS3 इज दैट इंपॉर्टेंट, ओके। जो अगली चीज यहाँ पे समझनी है हमें कि हमारे सिलेबस में क्या कीवर्ड्स है उसके बारे में समझना है। तो सिलेबस में 3 चीजें बताई गई है। सबसे पहला बताया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, हमारे वेटलैंड्स का कंजर्वेशन, हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का कंजर्वेशन। तो ये हमारा सिलेबस है। सेकेंड पॉइंट बताया गया है पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, जिसके अंदर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट आ गया, हर टाइप का वेस्ट हो गया, राइट। प्लास्टिक वेस्ट, अर्बन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सेट्रा। अर्बन स्मॉग जो काफी ज्यादा रिकरिंग फॉर्मूला है इन सिटीज लाइक दिल्ली। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA पे आया गया, तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस पे सवाल आए गए हैं, राइट। तो ये सबके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दैट एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रीलिम्स के साथ कंसिडर करता है। स्टूडेंट कहता है कि हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया, अब एनवायरनमेंट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स एज वेल एज GS3 का एनवायरनमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आता है वो आता है फोकस ऑन फैक्ट्स पे सवाल आते हैं। फैक्ट्स लाइक रमसार साइट पे सवाल आ गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे सवाल आ गया, ग्रीन बॉन्ड्स पे सवाल आ गया। इसके अलावा प्रीलिम्स में स्टैटिक प्लस मैपिंग पे सवाल आता है, जो MCQ रेडी नोट्स होते हैं उस पे। और अगर हम मेंस देखते हैं, डेट इज GS3 की बात करें, तो यहाँ पे सवाल हो रहा है वो ऑन एनालिसिस पे आ रहा है, यानी कि आपसे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पूछ रहे हैं कि ऑयल पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, ऑयल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या पॉलिसीज है, उसके लिए क्या चैलेंजेस है, और हमें फ्यूचर में क्या टाइप के रिफॉर्म्स लाने हैं। यानी कि UPSC आपसे मेंस में एनवायरनमेंट में मल्टी डायमेंशनल सवाल पूछता है, कि क्वेश्चंस को मल्टी डायमेंशनली फ्रेम किया जाता है, जिसके अंदर थीम तो सेम रहती है बट लेंस उसका हर साल बदलता रहता है, राइट। तो ये हम आने वाली वीडियो में जरूर समझेंगे, राइट। जो लास्ट थिंग है यहाँ से जब फाइनल टेक अवे है, तो वो हम ये कह सकते हैं दैट एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट अ सेक्शन,
ये एक थीम है दैट इज अक्रॉस जीएस, कि ये जीएस में कई सारे सब्जेक्ट्स में ये आ रहा है, ठीक है। और अगर जीएस 3 के लिए बात करते हैं हम, तो ये जो अप्रोच है उसमें हमें डेटा यूज करना पड़ेगा, हमें पॉलिसीज लानी पड़ेगी, और हमें इनोवेटिव चीजें इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। सो उस पर हम कह सकते हैं दैट विथ क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग, एनवायरमेंट इन GS3 इज ओनली बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, कि जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा GS3 का एनवायरमेंट का वेटेज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, राइट। अगली वीडियो में हम PYQs देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे और रिपीटेड थीम देखेंगे, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ सिनेरियोस। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।